नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब है और इस पूर्णिमा तिथि का क्या महत्व है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है और चैत्र मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो पुण्यदायी पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। ये हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारे अंतर आत्मा में पवित्रता का भाव जगाती है। इसलिए इस पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर 16 कलाओं से युक्त होता है और ये हमारे मन को, हमारे इमोशन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो इस बार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब है? क्योंकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी का इसी दिन जन्म हुआ था, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में मान्यता है। तो इस बार जो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है, इसकी शुरुआत हो जाएगी 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से और इसका समापन होगा 2 अप्रैल को सुबह 7:41 तक। तो उदया तिथि के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो 2 अप्रैल के दिन हम पूर्णिमा तिथि मनाएंगे और इस दिन जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो लोग व्रत रखेंगे और जो लोग स्नान करते हैं, पवित्र नदी में जाकर दान करते हैं, उन्हें भी 2 अप्रैल के दिन ही पूर्णिमा का स्नान और दान करना चाहिए। तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप जो आपके परिवार की परंपरा है उसे पालन करते हुए चंद्रदेव की पूजा करिए। और क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि हनुमान जी से भी संबंधित है तो हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और अपने परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप भी इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने में हमारे पर्व त्योहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हमें अपने पर्व त्योहारों को अवश्य मनाना चाहिए। अब आप किस तरीके से इस चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का लाभ उठा सकते हैं, आपको कैसे पूजा करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए समझते हैं। तो देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 2 अप्रैल को है। तो आप सुबह 2 अप्रैल के दिन जल्दी उठ जाएं, स्नान करें। अगर आपके घर के पास नदी है, सरोवर है तो वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही स्नान करें और नहाने के पानी में पवित्र नदी का जल यानी गंगा जी का जल, गंगा जल मिला लें और फिर स्नान करें तो उत्तम होगा। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में आप भगवान विष्णु का पूजन करें, आप चंद्रदेव का पूजन करें, आप हनुमान जी का पूजन करें क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन है। और इसके बाद जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं वो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। और जो लोग नहीं सुनते हैं, सुनना शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य शुरू कर लीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लाने वाली कथा है। यानी जो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सुख भी बढ़ता है, समृद्धि भी बढ़ती है, धन अवश्य बढ़ता है। तो इसलिए बहुत सारे परिवारों में ये परंपरा चली आ रही है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की। आप भी हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन जो लोग दान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन अन्न का दान, वस्त्र का दान, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गर्मी शुरू हो जाती है तो जल का दान उत्तम माना जाता है। इस पूर्णिमा तिथि पर किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दान करना बहुत ही शुभ
माना जाता है। तो दान अवश्य करना चाहिए। दान से हमारे जो पाप कर्म हैं, नेगेटिव कर्म हैं, वो कट जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप क्या दान कर सकते हैं? सबसे उत्तम दान है अन्न का दान, जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, फल, सब्जी, कुछ दक्षिणा रख करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए या किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर दीजिए। तो आप देखेंगे इससे आपके मन में शांति अवश्य बढ़ेगी। दूसरा, जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? आप ध्यान रखें कि आपके वचन से, आपके व्यवहार से कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो। इसलिए कठोर वचन का प्रयोग ना करें और लोगों के साथ विनम्रता से प्रेम पूर्वक बातचीत करें, अपना व्यवहार अच्छा रखें। इसके साथ ही आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनका पूजन जरूर करें, अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। जिन लोगों ने गुरु जी से मंत्र ले रखा है, अपने गुरु मंत्र ले रखा है, उस गुरु मंत्र का जाप करें। या आप मान लीजिए आप भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, शिव भक्त हैं, तो शिव जी के मंत्र का जाप करें। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। तो वो जाप आपको कई गुना बढ़कर फल प्रदान करेगा और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है। ये है पूर्णिमा के पर्व का सबसे बड़ा लाभ कि इस दिन किया गया मंत्र जाप हमारे अंदर पॉजिटिविटी को तुरंत बढ़ाता है। इसलिए जो लोग इस महत्व को जानते हैं वो लोग किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं कि हम पूर्णिमा का स्नान कर लें, स्नान करने के बाद फिर दान करते हैं। तो मान लीजिए आपकी व्यस्त लाइफ है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में स्नान करिए, पूजन करिए और फिर दान करिए। अन्न का दान सभी को अवश्य करना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और अपने पर्व त्यौहार अवश्य मनाएं और अपनी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें ज़रूर बताएं कि किस तरह से पूर्णिमा की रात जो हमें खिला हुआ चाँद दिखाई देता है, ये चाँद कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्यों हमें विनम्रतापूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, क्यों हमें अपने देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, उससे क्या क्या लाभ होते हैं। अवश्य अपने घर परिवार वालों को, बच्चों को ज़रूर बताइए। ये बात ज़रूर कहिएगा कि अगर आप पूजा करेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा अवश्य मिलेगी, पॉजिटिविटी अवश्य मिलेगी और ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में काम आएगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।